बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे नजर डालें तो अब पाकिस्तान में यही महसूस हो रहा है कि आने वाले ये चंद माह में ही इलेक्शन कॉल की जाएगी और उसके साथ साथ तमाम पार्टियों ने अभी जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरह अवाम के बीच में जाएंगे, दोबारा अवाम से वोट मांगेंगे, दोबारा जो है ऐवानों में बैठने की बात करेंगे और उनकी तकदीर की बदलने की बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत में भी है पंजाब में और मरकज में अपोजिशन में भी है, वो भी अब इस दौड़ में शामिल हो चुकी है कि अब पाकिस्तान में अपोजिशन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कई अरसे से मुल्क में कई बड़े जलसे तो कर चुकी है, पर उन पे भी कई उंगलियां उठने लगी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों की शमूलियत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम कारकुन खुश नहीं है। आखिर खुश क्यों नहीं है, क्या वजूहात हैं, वो भी उस पर भी आज बात करेंगे। पर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत के उस दायरे में पहुंच चुकी है, जो अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली हुकूमत होगी जो 5 साल पूरा करेगी। नहीं तो अमूमन पाकिस्तान की 64 साल तारीख में यही हुआ है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनको 3 और 4 साल के करीब ही घर भेजा गया है। और आज पीपल्स पार्टी ये कारनामा भी अपना एक सारा अंजाम देगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है 4 से 5 साल इस मुल्क में हुकूमत करने दी जाए। पे नजर डालें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये दूरी शरीयत रखने वाला जो मामला है ये आइन के साथ मजाक है और ये मजाक करने नहीं देंगे मौजूदा हुक्मरानों को। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अमेरिका ने इस मुल्क से पाकिस्तान के सलाला चेक पोस्ट के हमले के बाद माफी वाज़ेह तौर पे नहीं मांगी और हुक्मरानों के होश के नाखून लेने चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि हुकूमत से और बिलखुसूस पाकिस्तान से अमेरिकन को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो आज जो है वफाकी वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तियार साहब ने कहा कि लोड शेडिंग की हतमी मुकम्मल खात्मे तक कोई तारीख नहीं दूंगा। चौधरी साहब कब तारीख देंगे? अब तो तारीख बिल्कुल आपकी खत्म होने वाली है और आपका वक्त पूरा होने वाला है, उसके बाद क्या तारीख देंगे? और वाज़ेह तौर पे फिर उन्होंने यही कहा कि अगर मैं तारीख दे दूंगा तो मीडिया फिर मेरा मजाक कर देगा। यकीनन ही मीडिया मजाक करेगा, क्योंकि जो इस वक्त अभी की वजीर आजम है राजा परवेज अशरफ, उन्होंने भी तारीखें दी थी और ऐसी तारीखें दी थी, उस तारीख के बाद वो भी तारीख का हिस्सा बन गई और अब तक लोड शेडिंग है। यकीनन ही मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं तो पाकिस्तान के कई शहरों में जो है बिजली नहीं होगी और हुकूमत ने दूरी शरीयत के लिए अपोजिशन और इत्तेहादियों से जो है मिलके ऐवान में एक बिल लाने का फैसला किया है कि किसी भी तरह जो है ऐवान में बिल लाया जाए और दूरी शरीयत को जो है उन वुज़रा को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादियों के हैं जिनको दूरी शरीयत हासिल है, जिसमें सर परस्त रहमान बाबा हैं, रहमान मलिक वजारत दाखिला के जो अभी मुशीर हैं, उनको भी बचाया जाए और उसके साथ साथ कई लोगों को बचाया जाए। पर इस वक्त इत्तेहादी जो है इस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देने से इनकार ही है। अवामी तहरीक कह रही है, अवामी नेशनल पार्टी कह रही है कि अगर चंद लोगों को बचाने के लिए चंद करोड़ लोगों की जो है सौदा नहीं करेंगे हम। इसी तरह जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनका भी मौक़िफ़ यही है। और इसके साथ साथ दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के सरबराह जो हैं उन्होंने आज तहरीक इंसाफ और ANP और तमाम सियासी जमातों को इतवार के दिन जो है सुबह 10 बजे लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, उनके लिए उन्होंने दावत दे दी है। और सोने पे सुहागा, एक तरफ तो ये, एक तरफ आज कई दिनों से आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं कि IG पंजाब ने जो है मोटे पुलिस अफसरान को जो है वजन कम करने का कह दिया है कि आप वजन कम करें नहीं तो आप अपनी नौकरी से गवा बैठेंगे। तो आज हमें नजर आया कि पंजाब के तमाम जो मोटे पुलिस अफसरान थे वो इस अपनी नौकरी की बचाने के चक्कर में उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया और आज ये फुटेज भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और हमारे टीवी चैनल पे भी आपने देखा होगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है डॉक्टरों को फौरी तौर पे कि हड़ताल खत्म करके वो इंडोर आउटडोर आके अपनी ड्यूटी संभालें, अगर नहीं संभालेंगे तो यकीनन ही फिर तौहीन अदालत और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी जो चीज़ें हैं, जो खबरें हैं, इन पर आज बात करेंगे और मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिनको मैंने आज इस इशूज़ पे बात करने के लिए दावत दी है उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया कौसर कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई। मेरे दूसरे मेहमान हैं मीर मजहर अली मक्सी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, आपने कई अपने ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारा और आज आपने ज्वाइन कर लिया कई दिनों से, पर आज हमारे पहले प्रोग्राम में हैं। आज
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बन के। बहुत शुक्रिया आपका। और हम कॉल पे भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैन अंसारी को भी अगर अभी ज्वाइन करवा लें आप, तो उनसे भी हम बात कर लें। तो अगर पीसीआर वाले सुन रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि ज़ैन अंसारी साहब को भी ले लें लाइन पे, तो क्योंकि वो साथी होंगे तो आगाज करने में बड़ा अच्छा होगा। कौसर में आपकी तरफ आऊंगा। दोहरी शरीयत का एक मौमा बन गया है कि दोहरी शरीयत लाजमी है, पर आप तजिया निगार यही कह रहे हैं कि इस दोहरी शरीयत के बिल से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है और कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा है। क्यों इसके पीछे पड़े? दोहरी शरीयत के एक हलफ लेता है अमेरिका के उस आइन के साथ, उस जो है हलफ के साथ कि मैं अमेरिका से वफादारी करूंगा, कनाडा से वफादारी करूंगा, मैं बरतानिया से वफादारी करूंगा। फिर वो पाकिस्तान में आके हम मजलूम कौम पे, गरीब कौम पे फिर वो हुक्मरानी भी करे, जिनके पास ना बिजली, ना सेहत, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना पुले, ना रोड, ना रास्ते। अल्लाह को माने अमेरिका वाले और कनाडा वाले और बरतानिया वालों को छोड़ दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यकीन करें आपकी बात से बड़ा ही हंसी आ रही है। अफसोस होना चाहिए, अफसोस नहीं, मुझे हंसी आ रही है सीरियसली स्पीकिंग। वो इसलिए आ रही है, आफ्ताब मुझे एक बात बताएं। आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका की ओथ लेता है, जो लंदन की ओथ लेता है, मुझे वो बताएं उसका ओरिजिन कहाँ है, वो पैदा कहाँ हुआ है, बॉन्ड कहाँ से? नहीं, मुझे आप बताएं, कोई गोरा आकर हमारे असेंबली में बैठा है? नहीं बैठा। कोई गोरा बैठा हुआ है हमारी असेंबली में? तो उनको क्या जरूरत है? नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात समझ जाएंगे, आप मेरी बात समझ जाएंगे। उसको लाड़काना का लैया का क्या पता होगा मैडम? आप मेरी बात समझ जाएंगे अगर आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो गोरे को हमने यहाँ असेंबली में बिठाया हुआ है कि पाकिस्तान बॉन्ड सिटीजन को हमने असेंबली में बिठाया? मुझे सिर्फ इसका हाँ या ना का जवाब पड़ेगा। इससे पहले वजीर आजम आए, मानते हैं ना, पाकिस्तान बॉन्ड सिटीजन को बिठाया। वजीर आजम पिछले हुकूमत में शौकत अजीज साहब ने इंपोर्ट किया, वो अभी कहाँ है? कभी छोड़ दें आप, ये बात छोड़ दें। अगर यूसुफ रजा, ठीक है, आपके वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का, अच्छा मैं आपको बताऊं कि आपके वजीर आजम की परसों की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आए, मैं आपकी वजीर आजम की स्टेटमेंट को कोट करता हूं जिस बात पे आपको हंसी आ रही है। उन्होंने कहा जितने भी वजीर आजम आए या तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए या तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। मैं पहला वजीर आजम हूं जो वजीर आजम जो है ना सबसे छोड़ते हुए भी मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल है, उनको दोबारा अपने हल्के में जाना है। ऐसे वजीर आजम, ऐसे वुजरा, वजीर मुशीर दाखिला जिनका रहना, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी जो है आइन का ओथ लिया हो अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, तो आप उस बात पे क्यों नहीं हंस रहे? मेरे भाई मेरी बात समझें, वो पाकिस्तान बॉन्ड सिटीजन जो है, देखें अगर वहां की आपकी पासपोर्ट होगी, आप बेशक आप जिस तरह कल अगर सरेंडर कर दें आप पासपोर्ट, ठीक है, ये चले मेरी बेटी आप ले, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह मेरी बेटी यूएस सिटीजन है, ठीक, अब वो अगर अमेरिका के अंदर वो चूंकि यूएस बॉन्ड सिटीजन है, हालांकि उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बट देन अगेन यूएस बॉन्ड सिटीजन है, तो वहां पर वो असेंबली में वोट भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है। शी हैज कंप्लीट राइट कि वो वहां की आर्मी भी ज्वाइन कर सकती है, हर चीज कर सकती है, जस्ट बिकॉज शी इज बॉन्ड सिटीजन देयर, ठीक है। शी होल्ड्स अ यूएस पासपोर्ट। नहीं, अब आप समझ ले मेरी बात। अब मैं आपको बहुत एक इजी तरीके से समझा रही हूँ। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो गुजरा है वो बॉन्ड तो पाकिस्तान में हुए हैं ना। अब जब बॉन्ड पाकिस्तान में हुए, वो पहले तो पाकिस्तान ही चलाएंगे ना, पाकिस्तान का इन्होंने पासपोर्ट होल्डर है ना। ज़ैन अंसारी साहब खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में आपको। मेहरबानी जी। ज़ैन अंसारी साहब, हमारा टॉपिक आज का यही है, नेटो की सप्लाई और दूरी शरीयत की। तो कौसर से भी बात हो रही है, तो कौसर मैं वही कह रहा हूँ कि वफादारी किसके साथ होगी उसकी? तो आप मुझे बता, जो जिस जगह पे बॉन्ड हुआ है, जाहिर है उसका पहले पासपोर्ट तो यही था ना। फिर आप दूसरी तीसरी कोई भी शौहरत, और 16 ममालिक ने अलाउ किया हुआ है कि आप दूसरी शौहरत रख सकते हैं। 16 ममालिक ने अलाउ किया हुआ है कि आपका आपस में मुआहदा हुआ है कि आप दूसरी शौहरियत रख सकते हैं, वहां के सिटीजन भी दूसरी शौहरियत रख सकते हैं, हम हमारे सिटीजन भी दूसरी शौहरियत रख सकते हैं। मक्सी साहब आपकी तरफ आपके पास ऐसे लोग हैं जो दोहरी शरीयत रखने वाले हो, क्या आपके पास कोई ऐसी अपडेट है? क्या दोहरी शरीयत, जिस तरह मैंने सवाल किया, किसी के भी पास हो, को वफादारी किसके साथ होगी? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तानियों का सवाल ये है कि अगर वो अमेरिकन है, कैनेडियन है, बरतानियन है, तो वो पाकिस्तान के साथ कैसे वफादारी करेगा? क्योंकि हलफ तो उनके साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पहले लिया हुआ है ना, पहले पासपोर्ट होल्डर है। देखें, हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ में ऐसे जरूर लोग होंगे कि जिनके पास दो शरीयत होंगी, मगर देखें हमारा तहरीक इंसाफ का, खान साहब का मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम इस चीज़ को नहीं मानते कि जिनके पास दो शरीयतें वो पाकिस्तान असेंबली का मेंबर बन सकता है।
पाकिस्तानी कौम का फैसला कर सके। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि मैं अभी आपके पास टाइम हो तो मुझे कभी आप दे दें, मैं आपको ऐसे 70% असेंबली के मेंबर्स, सभी पार्टियों के लोग, MQM से लेके पीपल्स पार्टी, नून लीग, खाफ लीग के लोगों के नाम बताऊं कि जिनका कारोबार बाहर मुल्क में है, दौलत बाहर मुल्क में है, उनके बच्चे फैमिलीज बाहर मुल्क में। पाकिस्तान सिर्फ वो तब आते हैं जब वो हुकूमत में वो जब जीतते हैं तब होते हैं, जब हारते हैं वो बाहर मुल्क में रहते हैं। देखिए ये क्लियर मौक़िफ़ है कि जिस तरह एक औरत 2 शौहर नहीं रख सकती है, इस्लाम इजाज़त नहीं दे रही है, माशरा इजाज़त नहीं दे रहा है कि एक औरत 2 शौहर एट ए टाइम नहीं रख सकती है। एक शौहर 2 औरत रख सकते हैं, एक मियाँ तो 4 औरत रख सकता है। वो तो इस्लाम कह रहा है ना, इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि एक औरत 2 मियाँ रख सके। इस तरह ये क्लियर मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का कि हमारा जो बंदा 2 शरीयत नहीं रख सकता है। ज़ैन अंसारी को भी शामिल कर एक सेकंड, इनको ये पूछे इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं? वो तो अभी उन्होंने बच्चे एक सेकंड जी जवाब दे दे आप। देखें मैं कहते ना सबके वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं। इमरान खान उनकी डिवोर्स हो गई ना, डिवोर्स तो हो गई, डिवोर्स हो गई, लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं? एक बात मैं बताऊं बीबी को कि खान साहब इमरान खान ने 16 साल पहले क्रिकेट छोड़ के इस मुल्क में सियासत, इस कौम की खिदमत करने का जज्बा अख्तियार कर लिया। जिस दिन उसने हॉस्पिटल बनाई और यूनिवर्सिटी बनाई, सियासतदान तो अभी भी सियासतदान क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी पिचें बनाना उन्होंने शुरू कर दी हैं। देखिए बच्चे बाहर पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है, बच्चे बाहर, मैं भी अपने बाहर भेजूंगा पढ़ाना, बच्चे पढ़ाना जा रहा है, बच्चे पढ़ाना या कारोबार बाहर करना, देखिए ये कोई जुर्म नहीं है, बच्चे पढ़ाना जुर्म नहीं है। 2 ज़ैन अंसारी साहब नून लीग को शामिल कर दें। ज़ैन अंसारी साहब ये फरमाइएगा कि दूरी शरीयत का बिल, और आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है मियां नवाज शरीफ ने, अभी की खबर है कि वो बाहर हैं बैरून मुल्क में, अभी उनकी अपडेट आई है हमारे पास भी, कि उन्होंने कहा कि आइन के साथ मजाक किया जा रहा है। तो किसको बचाया जा रहा है? क्या ये प्लानिंग हो रही है? क्योंकि अभी तो हुकूमत के पास वक्त भी थोड़ा बचा है, या ये प्लानिंग की जा रही है कि अगली हुकूमत जो बनेगी या अगली इलेक्शन में जाएंगे तो दोहरी शरीयत वाले शायद ज्यादा हो लोग? सवाल ये है मुगरी साहब, जो दोहरी शरीयत रखते हैं और मेरे ख्याल में उसको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, उसको कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान में आकर वो पार्लियामेंट की कोई सीट ले और वो बड़े ओहदे पर बैठे, क्योंकि दोहरी शोहरत रखे। मतलब अमेरिका का कोई बंदा है जो उसको शहरियत मिली है, तो वो शहरियत मिलने के साथ उसके साथ हलफ भी ले रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ वफा करेगा, अमेरिका के कानून की एहतराम करेगा। अगर खुदा न खास्ता कि अमेरिका पर कोई मसला आ जाता है, अमेरिका का साथ देगा। सर हमारी अमेरिका से कोई जंग हो जाती है या हमारे अमेरिका के साथ कोई इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो वो बंदा जो यहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मेंबर होगा या बड़े ओहदे पर होगा, तो वो तो अमेरिका की बात करेगा, हमारे साथ नहीं करेगा। तो ये बात जो है ये ओपन है। आपने देखा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बाहर किया है, उन्होंने क्या असर किया, और वो प्राइम मिनिस्टर चली गई तो वो रातों रात चले गए। ये हम इसके हमारा, और ये मुस्लिम लीग नून में भी तो दोहरी शरीयत वाले लोग थे जिनकी रुकनियत मुअत्तल भी हुई है, और बिल्कुल होनी चाहिए, मुअत्तल होनी चाहिए। मुस्लिम लीग से में भी थे, उसकी भी मुअत्तल हुई, हमने तो उसको वेलकम किया है। आइन को हम वेलकम करते हैं, कानून का हम एहतराम करते हैं, और अगर उस वक्त अगर कोई ऑब्जेक्शन कर लेता इलेक्शन कमीशन में या तो हम उसको भी उस वक्त उसके का एहतराम करते हैं। लेकिन बिल्कुल हम इस पर बिल्कुल ओपन है कि दोहरी शरीयत वाला आदमी बड़ा ओहदा नहीं दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। जी, और उनके भी तो लोग गए ना सर, ये तो तय है कि उन्होंने तो कहा कि अगर हमें पहले पता होता तो हम जो है। बात सुने, ये सब मैं समझती हूँ इस वक्त सीरियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इस वक्त अगर बात कर लूं, ये मुल्क इस वक्त इन चीजों के लिए मुतमिल नहीं है। कोर्ट के पास बहुत ज्यादा केसेस है, बहुत 64 साल से तो ये एग्जाम्पल दे दूं, NRO में 8000 केसेस थे, खुले कितने केस? पीपल्स पार्टी के 2 केसेस, ठीक है, 8000 में से सिर्फ 2 पीपल्स पार्टी के खुल गए। इसके आप आगे देख ले, इसके बाद वजीर आजम का डे टू डे फैसले होने शुरू हो गए। बाकी जो इतने अवामी केसेस जो है इस वक्त, अवाम एक रोड रहा है कि हमारे यहाँ केसेस सुने जाते हैं ना, हमें कोई सुनता है ना हमें कोई मिलता है। चीफ जस्टिस तो कहने का मतलब मुस्लिम लीग नून की उसका नाम पता है,